तो उसका सब पढ़ा पढ़ाया हुआ बेकार है। तो जिस तरह से मनुष्य में और पशु में जो अंतर होता है एक आचरण का, तो वो आचरण मनुष्य में और बच्चों में शुरू से ही जाकर सिखाया जाए तो वो अंत तक बना रहता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चे अगर शुरू से जिस आचरण को ग्रहण कर लेते हैं वही आचरण वो अपने जीवन पर्यंत तक बनाए रखते हैं। और उनके आचरण से उनका स्टेटस का पता पड़ता है, उनके आचरण से उनके माँ बाप की स्थिति का पता पड़ता है, उनके आचरण से उनके कुल का पता पड़ता है कि वे किस कुल के हैं, उनके माँ बाप कितने शिक्षित हैं, वो किस स्कूल में पढ़े हैं। अगर अपना आचरण सही रखते हैं तो ये सारी की सारी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सब सही रहती हैं। और अगर उनका आचरण सही नहीं होगा तो भले ही कितना पढ़े लिखे होंगे, उनके माँ बाप का नाम डूबेगा, उनके विद्यालय का नाम डूबेगा। इसलिए आचरण सबसे जरूरी चीज़ है। और आचरण किस चीज़ से आता है? आचरण आचरण आता है हमको संस्कारों से। तो संस्कार जो हम कुछ अपने बचपन में सीखते हैं, अपने घरों से सीखते हैं, अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके माँ बाप पता पड़ा ड्यूटी जा रहे हैं, शुरू से वो नौकरी पर हैं, बच्चे अकेले घर पर हैं, तो हो सकता है उनको उस तरह का आचरण, उस तरह का व्यवहार, उस तरह का संस्कार नहीं मिल पाए जिस तरह से मिलने चाहिए। विद्यालयों में पढ़ाई आजकल इतनी ज़्यादा कठिन हो गई है कि वो पढ़ाई पर ही इतना ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं कि आचरण कराना और आचरण सिखाना तो भूल जाते हैं। उनको तो केवल कोर्स से मतलब होता है कि कोर्स कितना कराना है, होमवर्क कितना देना है, होमवर्क कितना करे आए। बच्चे केवल इसी आपाधापी में लगे रहते हैं कि मैं फर्स्ट आ जाऊं या मैं फर्स्ट क्लास आ जाऊं। तो एक केवल कंपटीशन की भावना से वो केवल पढ़ाई में लगे रहते हैं, लेकिन एक अपना आचरण या अपने संस्कार किस तरह से हमको सही करना है वो नहीं सीख पाते। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो सेंटर है जय गणपति ज्योतिष संस्थान, उसने ये बीड़ा उठाया है, हमारे गुरुजी ने ये बीड़ा उठाया है कि हम बच्चों को किसी ना किसी रूप में संस्कार जरूर दें। पढ़ाई तो अलग चीज़ है, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक संस्कार, एक आचरण और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जिसमें मोटिवेशन है, संस्कृत है, इंग्लिश भी कई लोग ऐसा है कि क्लास में और रटी रटाई सीख लेते हैं, लेकिन किस तरह से उसको हमको उपयोग करना है दैनिक जीवन में वो नहीं सीख पाते। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा बहुत योगा के आसन, तो ये सारी चीज़ें। और खास तौर पर जो हमारे शास्त्र हैं, हम जिस धरा में रहते हैं, हम जिस भारत धरा में रहते हैं, हमारे शास्त्र हमारी पूंजी है। उन शास्त्रों के बारे में जानना, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो, उसके बारे में भी ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए भी हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है। आपको गीता के थोड़े थोड़े रूप में हमारे यहाँ के डॉक्टर रविंद्र पाठक जी वो आपको बताएंगे। तो हर चीज़ का ध्यान रखा गया है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इन चीज़ों से सीख कर, ये जो शिविर है 30 जून तक, इसमें प्रतिदिन क्लास 3 बजे से 4:30 तक रहेगी। प्रतिदिन आपको अभ्यास दिया जाएगा और आपसे बिल्कुल आवश्यक रूप से, ऐसा नहीं है कि आपने अभ्यास नहीं किया तो क्लास ज्वाइन नहीं करें, ऐसा मत करना। अगर किसी कारणवश अभ्यास नहीं कर पाए तो उसके लिए क्षमा मांग लेना, लेकिन क्लास जरूर ज्वाइन करना। तो मैं आपसे सबसे बच्चों से आग्रह करता हूँ कि आप इस शिविर का अत्यधिक लाभ उठाएं और अपने अंदर और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, अच्छे संस्कारवान व्यक्ति बने। धन्यवाद। जय गणपति। बहुत अच्छा किशोर सर ने प्रस्तावना रखी कि आचरण बहुत ज़रूरी है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, यानी सभी लोग जन्म से एक जीव की भांति होते हैं, लेकिन जैसा जैसा उनमें संस्कार पड़ता जाता है वैसे वैसे वो उस प्रकार के आचरणों को फॉलो करने लगते हैं। तो सत्संग का बहुत फ़र्क पड़ता है, कैसी संगत में रहते हैं, किस प्रकार के आचरण के साथ रहते हैं, कैसे परिवार में रहते हैं। जैसे किशोर जी ने कहा कि बच्चे से पता चलता है कि बच्चे के माता पिता के संस्कार कैसे हैं। तो और माता पिता के संस्कार से बच्चे के अंदर संस्कार आते हैं। तो हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दें और उसके लिए जहाँ से भी कुछ ऐसा अच्छा मिल सकता है उनको दिलवाएं, जिससे उनकी भी खुद की इज्जत बढ़ती है। तो अब हमारे बीच में हैं संस्कृत के वो इंग्लिश का ज्ञान देने के लिए देवयानी पुरी जी।
तो आज तो वो बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताएंगी, लेकिन वो बताएंगी कि अंग्रेजी आप क्यों पढ़ें और क्यों समझें, और आपके जीवन में इंग्लिश का क्या महत्व है। देवयानी जी। प्रणाम। जय गणपति। हेलो बच्चों। आजकल इंग्लिश तो बच्चे सभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको इंग्लिश तो आती ही है। अब हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो बच्चों के और क्या बड़ों के सबके मन में एक ख्याल आता है कि हम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं। हमारी मदर टंग, हमारी नेशनल लैंग्वेज तो है हिंदी, तो फिर इंग्लिश पढ़ने की क्या जरूरत है। कोई ये भी कहते हैं कि इंग्लिश तो गुलामों की भाषा है। ठीक है, हम अभी तक गुलामी कर रहे हैं जो हम इंग्लिश पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। भाषा ना कोई गुलामों की होती है ना कोई बादशाह की होती है। भाषा वो होती है कि कोई ऐसी भाषा जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने व्यूज बता सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के व्यूज को समझ सकें। अब हमारा जो कंट्री है, हमारा देश है, आप लोग जानते हो कितना बड़ा देश है, और इसके हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा है। पंजाब में पंजाबी है, केरला में मलयालम है, कर्नाटक में कन्नड़ है, तमिलनाडु में तमिल है। ठीक है, तो हिंदी क्या रह गई, हिंदी सिमट के रह गई है। अगर आप तमिलनाडु में चले जाते हैं, वहां पे हिंदी बोलते हैं, तो आप अपना काम कहीं नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो लोग हिंदी नहीं समझते और हम तमिल नहीं समझते, तो कम्युनिकेशन जो है बहुत मुश्किल है। इसलिए इंडिया की, भारत की एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसको इंग्लिश बना दिया गया है। हर स्टेट में, आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, उनको कोई भाषा आती ना हो, इंग्लिश फिर भी आती है। तो ये कम्युनिकेशन जो है इजी हो जाता है। अब आज आप लोग पढ़ रहे हो, अगर आप सिर्फ हिंदी ही पढ़ोगे, मैं ये नहीं कहती कि हिंदी छोड़ दो, हिंदी आपकी मातृभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, आपको पढ़नी है, जरूर पढ़नी है, आनी भी चाहिए। लेकिन साथ में एक ऐसी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जिससे कि आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं। आज आप बच्चे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कल को आपकी एजुकेशन खत्म होगी, आप जॉब लेने जाओगे तो जरूरी तो नहीं जिस शहर में आप हो उसी में आपको जॉब मिल जाए। आप किसी और स्टेट में जाओगे, आप हो सकता है इंडिया के बाहर भी जाओ। तो आज आज के टाइम में सिर्फ इंडिया में नहीं, भारत में नहीं, पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली और समझी जाती है। ठीक है, इसको हम लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ग्लोबल लैंग्वेज इसको कह सकते हैं, क्योंकि यही एक मैक्सिमम लैंग्वेज है जो ज्यादातर कंट्रीज में बोली जाती है। हमारे भारत में जो इंग्लिश बोली जाती है, हर तरह का थोड़ा थोड़ा वेरिएशन के साथ बोली जाती है। अमेरिकन इंग्लिश है, थोड़ा अलग होगी, उसका एक्सेंट अलग होगा। ब्रिटिश इंग्लिश है, थोड़ी सी अलग होगी। जर्मन है, इंग्लिश का ही फॉर्म है, लेकिन वो काफी डिफरेंट। Hello, ma'am. You are muted. Hello, ma'am. You are muted. हेलो, आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज आई, लेकिन सर मैम म्यूटेड है उनके तरफ से। हाँ, मैडम की तरफ से अब आवाज़ म्यूटेट के साथ साथ वो बंद भी हो गया कुछ उनका कनेक्शन। हाँ, कनेक्शन की प्रॉब्लम दिख रही है। कहाँ गया देवयानी जी का, ये है म्यूट हो गया है। ओके, चलिए मैं उनको बाद में जोड़ लेंगे और उनको फ़ोन करते हैं। हमारे बीच में मैं अलका जी हैं। अलका जी, अलका जी आप हैं?
हाँ जी गुरुजी हूँ। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना विचार इन बच्चों के लिए रखें। एक खुशो देख, कैमरा ऑन नहीं हो रहा। हाँ जी गुरुजी। हाँ, बोलिए। हाँ गुरुजी इन प्रणाम। बच्चों को इन बच्चों हाँ को आप क्या आज प्रेरणा हाँ देंगी और आगे क्या बताएंगी, इस बारे में हाँ, बताएं। सब बच्चों को प्यार। और मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे जो आप लोगों की एज है उसमें संस्कार, आजकल संस्कार बहुत जरूरी होते हैं। जो आप लोग स्कूलों में पढ़ते हैं और सभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे संस्कार नहीं दिए जाते। ये जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में बताने में कमी हो रही है। जो बच्चे स्कूल में सीखते हैं वही कल्चर अपनाते जा रहे हैं, जैसे मदर्स डे मनाना, फादर्स डे मनाना। ये यूएस का कल्चर है, क्योंकि यहाँ पे तो सारे ही दिन माँ के, हम बच्चे यहाँ पे माँ बाप के साथ ही रहते हैं, अलग नहीं रहते। ये वो लोग मनाते हैं क्योंकि वो लोग अलग रहते हैं, तो एक दिन उन्होंने अपनी माँ के लिए, पिताजी के लिए चुना होता है। और ये उम्र बहुत अच्छी होती है। अगर इस उम्र में हम बच्चों को संस्कार दे देंगे तो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे आप लोग। इसीलिए मेरी यही रहेगी उम्मीद कि मैं आप लोग को कुछ अच्छी स्टोरी सुना के, कहानियां सुना के कुछ अच्छी बातें सिखा सकूं। अब आप लोग ये कितना ग्रहण करोगे ये आप लोगों के ऊपर है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी इन 15 दिनों में कुछ ना कुछ आप लोगों को सिखा सकूं। जय गणपति की गुरु जी। गुरु जी आपकी भी आवाज नहीं आ रही। खुशो? ओके, मैं आपसे हाँ आवाज नहीं। अब आ रही मेरा है। नेटवर्क चला गया था। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ नेटवर्क। रही है अब? हाँ हाँ, अब आ रही है, आ रही है। आइए, आप अपनी बात पूरी ठीक कर है। लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। हाँ जी। जी। तो बच्चों, मैं ये बता रही थी आपको कि आपको इंग्लिश पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी जाते हैं तो आप कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आप किसी भी पर्पस पे जाएं तो आपका जो एक्सप्रेस अपने व्यूज को कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में ये बताती हूँ। बड़ा कॉमन सा क्वेरी आती है हमारे मन में कि ये जो हम इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं, ये आखिर इंग्लिश आई कहाँ से है। ठीक है, तो ये इंग्लिश का जो ओरिजिन है वो बेसिकली जर्मन लैंग्वेज से हुआ है। ठीक है, जब एक यूरोप में नदी है नाइल रिवर, जिसको कि हमारे गंगा की तरह पवित्र मानते हैं, तो जर्मन लोग जो थे वो ट्राइब्स थे। ठीक है, वो जैसे इधर उधर घुमंतू टाइप के जर्मन के 2-3 कबीले थे। उनमें से एक का नाम था एंगल, एक थे सैक्सन। तो ये लोग जर्मनी में बहुत, लगभग 5000 साल पहले बहुत बड़ा अकाल पड़ा, तो इन लोगों ने जर्मनी छोड़ के ये प्रॉपर अपने लिए एक सही जगह ढूंढने निकले। और इन्होंने जब नाइल नदी के किनारे पहुंचे तो इनको ये बहुत अच्छा वो मिला, जगह मिली, दिखी, जो कि फर्टाइल भी थी, जहाँ पे ये जीवन गुजार सकते थे। तो इन्होंने वहां पे रहना शुरू कर दिया। अब इनके वहां पे जो आज जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं, कुछ कबीले उनके भी रहते थे। तो उनकी लैंग्वेज और जर्मन ये दोनों मिक्स हुई, और वो एंगल एंगल थे तो उन्होंने, एंजल थे, उन्होंने क्या नाम दिया उसको, इंग्लिश। होते होते फिर उस लैंग्वेज को आगे जैसे 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 सेंचुरीज बीतती गई, इसका नाम इंग्लिश पड़ गया। और जिस जिस जगह पे उन्होंने बसाया था, जिस जगह को, उसका नाम ब्रिटेन पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, कई और कंट्रीज थे जिनकी नजर पड़ी कि ये बहुत फर्टाइल है। पहले क्या होता था, जो बहुत अच्छी रियासतें दिखती थी उन पे लोग अटैक करके उसको कब्जा कर लेते थे। तो रोमन्स ने, डच ने, फ्रांस ने इन पे अटैक किया। ठीक है, और जो कंट्री अटैक करके कैप्चर करता था वही ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती थी उनकी। फ्रांस आ गया तो फ्रेंच लैंग्वेज हो गई, डच हो गई, कभी रोमन्स की लैटिन हो गई। तो वहां के लोग जो थे उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज तो दबती गई। इंग्लिश बेसिक, जैसे आज हम हिंदी बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन ऐसा होगा जो इंग्लिश के शब्दों के बगैर हिंदी बोले। एक नहीं, दो नहीं, 10
10 शब्द जो है एक सेंटेंस में इंग्लिश के होते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, बोरो करते गए, शब्द जो है लेते गए। इंग्लिश में से अगर बाकी लैंग्वेजेस को हटा दें तो इंग्लिश कुछ नहीं रह जाएगी। इंग्लिश में लैटिन के वर्ड्स हैं, इंग्लिश में फ्रेंच के वर्ड्स हैं, इंग्लिश में डच के वर्ड्स हैं, इंग्लिश में यहाँ तक कि अब हिंदी के भी वर्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, जिस तरह से इंग्लिश में अगर आप गुरु बोलोगे तो दे नो कि ये टीचर का है। इंग्लिश में भी गुरु को एज गुरु ही यूज किया जाता है। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बोरो कर लिए, एक तरह से इंग्लिश को हम खिचड़ी भाषा भी कह सकते हैं, सब मिक्स है उसमें। ठीक है, और निकल नहीं सकता वो। तो इस तरह से जर्मन से होती 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 इंग्लिश जो है, बाद में इंग्लिश का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। अगर आपने नाम सुना हुआ होगा शेक्सपियर, शेक्सपियर ने क्या किया, इंग्लिश को बहुत सारे नए शब्द दिए उन्होंने, और इसलिए शेक्सपियर को फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है। उन्होंने इंग्लिश को बहुत रिच बना दिया, और उसके बाद जो है इंग्लिश की डिक्शनरी बनाई गई, इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज किया गया और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इंग्लिश बन गई। बिलियंस ऑफ पीपल आज वर्ल्ड में हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश का स्वरूप थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, अमेरिकन्स का थोड़ा अलग एक्सेंट होगा, बोलने का स्टाइल होगा, ब्रिटिश का अलग होगा, हम इंडियंस का अलग होगा। हम इंडियंस जो लैंग्वेज इंग्लिश बोलते हैं उसको इंडो एंग्लियन लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश अगर हमें बोलनी है सही, तो हमको थोड़ा सा अपनी ग्रामर पे ध्यान देना पड़ेगा, और उसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप थोड़ी सी ग्रामर पे अगर ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। जो एक्सेंट आप चाहें उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपको ब्रिटिश इंग्लिश बोलनी है ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन बोलनी है अमेरिकन एक्सेंट, इंडियन बोलनी है तो इंडियन एक्सेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप इंग्लिश अच्छी तरह से बोल सकते हैं, और इंग्लिश क्यों जरूरी है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसके साथ ही आज इतना ही, कल से हम अपना स्टार्ट करेंगे, खेलते खेलते ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। देवयानी पुरी मैडम चंडीगढ़ से आप लोगों के लिए सेवा देंगी। यहाँ ग्वालियर सेंटर में इन्होंने ज्योतिष का अध्ययन किया जब उससे जुड़ गई थी अलका जी के कारण, और हमारा सौभाग्य है कि आप बच्चों के काम आ रही हैं। और अब हमारे बीच में हैं हमारे विजय शर्मा जी। विजय, आप प्रकट हों। विजय, आप क्लास में हैं तो प्रकट हों। हेलो। हाँ, तो विजय शर्मा जी हैं, और आप है ना योगा टीचर हैं, और इस समय बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। सब क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन संघ में विशेष करके योगा पर इनका बहुत अच्छा कमांड है, और इस समय योगा टीचर के रूप में आप या बहुत अच्छा सुबह सुबह एक अपना टीच ऐप चलाते हैं। तो आप सभी को 5-10 मिनट 15 मिनट प्रतिदिन योगा के टिप्स सिखाएंगे। तो मैं विजय से कहूँगा कि वो आप लोगों के लिए 5 मिनट में अपना परिचय रखें कि आप किस प्रकार से सिखाएंगे और बच्चों को योगा करने का क्या फ़ायदा है। विजय सर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गणपत। हेलो 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 सर, बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। मेरा नाम विजय शर्मा है। मैं आप लोगों को योगा की टिप्स दूंगा और साथ में कराऊंगा भी। मैंने जय गणपति ज्योतिष संस्थान से ज्योतिष का कोर्स भी किया है। साथ में मैं योगा मैंने शिवाजी यूनिवर्सिटी से योगा में पीजी डिप्लोमा किया है, और मैं योगा की प्रैक्टिस करता हूँ, साथ में योगा कराता भी हूँ। योगा जो है आज के समय में मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों के लिए योगा करना बहुत ज़रूरी है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ, आ रही है। हाँ सर। आ रही है गुरु जी? हाँ जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि योगा की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय है वो बच्चों को है। हालांकि बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग लगता है सब्जेक्ट, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रूप देंगे, और इसमें साथ में जो फिजिकल वर्कआउट होता है, जैसे कि फिटनेस वर्कआउट जिसे हम बोलते हैं, वो भी शामिल करेंगे। और साथ में जो भारत की ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, योगा का जो ट्रेडिशनल रूप है
उसके भी कुछ कुछ अंश इसमें रखेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेडिटेशन का क्या इफेक्ट होता है हमारे माइंड पर। जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो उससे हमारा जो फोकस होता है वो बढ़ जाता है। अगर आप नियमित रूप से मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योगा अभ्यास करेंगे तो उससे आपका फिजिकली तो आप स्ट्रांग होंगे ही, साथ ही साथ आप मेंटली स्ट्रांग होंगे और आपका जो फोकस है वो बढ़ेगा, आपकी एकाग्रचित्ता बढ़ेगी, जिससे कि आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक याद कर पाएंगे। आपकी मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, आप लोगों को एकेडमिक्स में उसका बहुत बेनिफिट होगा। तो हम इसको शामिल करेंगे अपने डेली रूटीन में। मैं सुबह 6:30 बजे योगा की प्रैक्टिस कराता हूँ, अगर आप चाहें तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में हम रेगुलर बेसिस पे कुछ योगा के बारे में डिस्कशन अभी किया करेंगे, और प्रैक्टिस जो है हम सुबह आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद विजय सर, अभी आपने अपने इस विषय का परिचय दिया, और कल से विजय जितने लोग आपको परिचय दे रहे हैं बच्चों, उन सब का एक शेड्यूल टाइम फिक्स किया जाएगा कि कितने बजे किसकी क्लास होगी। मतलब जैसे 3 बजे अगर एक क्लास होती है तो 3:15 बजे दूसरी होगी, 3:30 बजे दूसरी होगी, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट सबका टाइम फिक्स होगा, जिससे आप लोग भी उस हिसाब से प्रिपेयर रहेंगे। और अब हमारे बीच में पटना से पूनम सिंह जी हैं, वो मोटिवेशन क्लास देंगी। तो मैं कहूँगा पूनम सिंह जी, आप बच्चों को बताएं कि मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है। हेलो आर्यन, आदित्य, जिनका नाम मुझे दिख रहा है, और भी बच्चे जो भी इस ग्रुप में हैं, उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपको गुड इतना आफ्टरनून मैम, मैं सहज गुर्जर बोल गुड रहा हूँ। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चों। इतने अच्छे योग्य गुरु आपको मिले हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसा नहीं होता है, आप लोग को इतनी कम उम्र में इस तरह के गुरु मिले हैं, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। इसलिए आप अपना वरद हस्त खुद अपने सर पर रखिए कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, है ना, कि ऐसे गुरु मिले। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपका जो भी नाम है, आर्यन, आदित्य, उस या जितने यहाँ उपस्थित हैं, हमारे भी गुरु परमेंदु सर हैं, किशोर सर हैं, तो जितने भी देवयानी मैम हैं, कि सबका एक नाम रूप तो है ही। हम लोग नाम से जाने जाते हैं इस जगत में, हमारा आध्यात्मिक जगत में सबका एक ही नाम है, उसको हम लोग कहते हैं आत्मा। तो मैं आप लोगों को मेडिटेशन के थ्रू आत्मा और परमात्मा का नॉलेज दूंगी, और कभी भी आपके अंदर निगेटिव थॉट नहीं आए, है ना, व्यर्थ का संकल्प नहीं आए, किस तरह से पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करते हैं, मतलब वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, और आप लोग का जिंदगी जो है वो आसान हो जाएगा, कभी भी कुछ भारी नहीं लगेगा, ना कहने की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाएगी कि आप लोग एकदम समर्थ हैं। ये मैं संकल्प दिला के कहती हूँ अभी के क्लास में, अभी ही आप लोग संकल्प लो, जो भी निगेटिविटी है उसको आज ही अपने घर में कचरे में डाल दो, डस्टबिन में डाल दो, और आज से समर्थ संकल्प करो कि मैं जो चाहूंगा मैं वो कर पाऊंगा और करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए कुछ होता है, क्राइटेरिया होता है, जो धीरे धीरे आप लोगों को बताया जाएगा। मैं 2 लाइन सुना देती हूँ, एक मेडिटेशन का सॉन्ग है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। वो है कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है ना। तो मैं खुदा से रूबरू कराऊंगी, और उसके अंदर जितनी शक्ति है सब आपके अंदर भी है, उसके समान आप लोग बनकर दिखाएंगे, और हमारे समाज का, देश का और विश्व का नाम आप लोग रोशन करेंगे। तो अपने आप को अपने आप से मोहब्बत करो, लव योरसेल्फ, और फिर चेंज योरसेल्फ को मैं सिखाऊंगी, एटीट्यूड चेंज कैसे किया जाता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी से बिलोंग करती हूँ। जी जी ओम जी, शांति। बहुत बहुत मैंने भी ज्वाइन किया हुआ है दीदी ब्रह्मा कुमारी, मैं भी करती हूँ मेडिटेशन। तभी देवयानी जी वो गाना गाने लगी तुरंत। बहुत अच्छा है। वैसे ही और गुरुजी आपने देवयानी गाना अच्छा गाती है।
हाँ पूनम जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपको गुरु अच्छे मिले हैं, तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात ये भी है कि आप सब लोग गुरु के रूप में इन बच्चों को मिले हैं। इन बच्चों का परम सौभाग्य है कि आप जैसे लोग इनको मोटिवेट करेंगे। मैंने ये क्यों सोचा, इसके पीछे एक रीज़न था कि मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल से कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और घर में भी नहीं खेल पा रहे, और जो पढ़ाइयाँ हो रही हैं उसमें स्कूल की, वो केवल स्कूल बेस की पढ़ाई हो रही है। उसमें मतलब बच्चों को कोई अलग प्रकार का कुछ नहीं मिल रहा कि कुछ उनको इंजॉय वाली पढ़ाई हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी कक्षा रखें जिसमें 15-15 मिनट सब लोग बच्चों को कुछ इंजॉय करते हुए पढ़ाएं, कुछ बच्चों का मनोरंजन हो, बच्चे पढ़े भी और खेले भी और खुश भी हो और कुछ सीखे भी। तो क्योंकि जो 1 साल हमारा गया है वो बहुत ख़राब गया है, और पिछला 1-1.5 महीना तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब गया है। इस बीच में बच्चे बेचारे अपने घरों के बीच में कैद होकर के इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि वो कह नहीं सकते, लेकिन बेचारे, तो हम चाहते हैं, हाँ तो हम चाहते हैं कि हमारे मरकरी खुश हो जाएं, क्योंकि ये सब हमारे मरकरी हैं, ये सब हमारे बुध हैं, और जब तक मरकरी खुश नहीं होगा तब तक सन और मून को भी खुशी नहीं मिल सकती। तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे मरकरी खुश हों। तो मैं बहुत अच्छा है आप सब लोग रहेंगे मेरे साथ। तो मैं आज आपको संस्कृत की क्लास के साथ शुरुआत करता हूँ। आज की क्लास में कुछ संस्कृत की क्लास हम अभी चलित क्लास चलाएंगे, और इसके बाद आप कल से हम ये पूरा टाइम टेबल सेट करेंगे कि कौन सी मैडम का कौन सा क्लास रहेगा। हम आपस में सलाह करके कल डाल देंगे आपको, जिससे कि हमारी जो मैडम्स और सर आपके साथ हैं वो सब आपको अपने अपने टिप्स बताएंगे। तो अभी मैं सरस्वती वंदना करूंगा और उसकी एक लाइन अनुगायन देवयानी जी मेरे साथ करेंगी जी। और बाकी लोग माइक म्यूट करके ही करेंगे। या कुंदेंदु, देवयानी जी पहले मैं बोल दूं, उसके बाद दोहराना अच्छा, है जी। या सर हमको भी दोहराना कुंदेंदु तुषार हार धवला, दोहराइए। या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या शुभ्रवस्त्रान्विता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या वीणावरदण्ड मंडितकरा, या श्वेतपद्मासना, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः, या ब्रह्माच्युतशङ्कर सदा वन्दिता प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती। बोलिए, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। ओम सरस्वती नमः। तो सबसे पहले ओम सरस्वती नमः। वाग् वयं सर्वे वाग्देव्याः सरस्वती देव्याः अर्चनां कुर्मः। कारणमस्ति अस्माकं मुखे, हमारे मुख पर, हमारी जिह्वा पर का जीवन में हम कैसे रहना चाहिए, कैसे हमें कार्य करना चाहिए, मतलब हमारी क्या क्या गतिविधि किस प्रकार होनी चाहिए, वो जानने का ग्रंथ है। ग्रंथ क्या होता है? जो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो बतलाता है। तो भगवत गीता क्या हुई? भगवत गीता कहाँ से शुरू हुई? भगवत गीता शुरू हुई जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होने जा रहा था। तो अर्जुन क्षत्रिय थे, उनको युद्ध करना था, लेकिन
वो अपना जो काम हमें करना होता है उसे क्या बोलते हैं, कर्तव्य बोलते हैं। उस कर्तव्य को करने में अपने आप को कैपेबल नहीं पा रहे थे, समर्थ नहीं पा रहे थे। वो कह रहे थे मैं युद्ध करना नहीं चाहता। तब भगवान ने उनको ये नॉलेज दी, ये ज्ञान दिया कि हमें अपना कार्य समय से करना चाहिए। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, स्कूल जाते थे पहले, आजकल ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो मम्मी पापा बताते हैं ना, टीचर बताता है कि हमें ये अपना होमवर्क टाइम पे करना है, ये पढ़ाई टाइम पे करनी है, खाना टाइम पर खाना है। ऐसे ही हमारे जीवन के अन्य काम है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे तो वो काम भी हमारे बढ़ते जाएंगे। तो उन कामों को हमें समय पर कैसे करना है, उनको हमारे कर्तव्य कहते हैं। तो कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, यह भगवत गीता में बताती है। ये हमारे उपनिषदों का ही एक भाग है, जिसे सबसे अच्छा उपनिषद कहा गया है। ठीक है, इसमें 700 श्लोक हैं, 18 चैप्टर हैं, 18 चैप्टर हैं, 18 अध्याय हैं। इनमें से हम सबसे पहले 15वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 15वां अध्याय क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें इस अध्याय का नाम है, इस चैप्टर का नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम। ऐसा भगवान का रूप है जो भगवान सभी मनुष्यों से उत्तम है। तो भगवान ने इस अध्याय में अपने विषय में कहा है। ठीक है, तो मैं पहले एक बार श्लोक पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा, फिर आप लोग भी पढ़िएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा अपने को, और साथ में एक एक शब्द हम बोलेंगे तो आपको पढ़ना भी आएगा। ठीक है, एक दिन में सारी चीजें नहीं आएंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। तो हमारा जो गुरुजी ने पूरा डिजाइन किया है स्ट्रक्चर, उसमें यह है कि आपको इस पूरे संस्कार शिविर के अंतर्गत ये अध्याय पूरा समझ में आ जाए और आप इसके कुछ श्लोक याद भी कर पाए। यदि आप घर में पढ़ेंगे तो याद भी कर पाएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम भगवान का ध्यान करेंगे, बोलेंगे ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भगवान ने कहा है। भगवान उवाच कौन सा, भगवान बोलते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान बताते हैं हमको। ठीक है, उवाच मतलब होता है कहना, भगवान बतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ऊर्ध्व 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 मूल मध मध शाखम शाखम अश्वत्थम 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 प्राहुरव्ययम। अभी आप लोग सुनिएगा, मैं बोलूंगा तो मैं आपसे बुलवाऊंगा तो आप लोग बोल पाएंगे। लगता है मैं कठिन है नहीं कठिन, है बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आप बोलेंगे अपने आप आएगा। ठीक है, ऊर्ध्वमूलमधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदासी छंदासी। नमो नमः। संस्कृत भारती द्वारा संचालित पाठ्यक्रम 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर तस्य सहयोगेन अहम भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषदस्य शाखा ग्वालियर द्वारा अत्र भवतां कृते संस्कृत कक्षां चालयामि। तर्हि संस्कृत प्रार्थनां वयं कुर्मः। किशोर सब संस्कृत प्रार्थना। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्।